तो दोस्तों आज 17 जुलाई 2021 शनिवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। एक एक करके इन सभी खबरों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। बता दें कि मोदी सरकार का बकरीद मनाने पर भयंकर फैसला। वहीं अब SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग को भी मिलेगा भू अधिकार पत्र। वहीं अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी, जानिए क्या मिली छूट। वहीं PM मोदी ने एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। साथ ही LPG रसोई गैस सिलेंडर के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। वहीं कोरोना को लेकर सरकार की भयंकर चेतावनी। वहीं मध्य प्रदेश कुआं हादसा को लेकर बड़ी अपडेट। वहीं कृष्ण जन्म स्थान में घुसे 9 आतंकी कार्रवाई जारी। साथ ही बिहार पंचायत चुनाव, पंजाब कलह, राहुल गांधी सोने चांदी के ताजा भाव और मौसम समाचार समेत भारत में एक बड़ी भयंकर घटना हो गई है। इस प्रकार कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना वक्त गंवाए ले चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में प्रियंका गांधी चुनाव में हिंसा, महंगाई और भ्रष्टाचार पे गांधी प्रतिमा पे 2 घंटे तक मौन धरने पर बैठी। दरअसल करीब 2 साल बाद राजधानी दौरे पे आई कांग्रेस महासचिव और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने गांधी प्रतिमा पे पंचायत चुनाव में हिंसा, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 घंटे तक मौन धरना दिया। धरना का कार्यक्रम न तो पहले से तय था और न ही उसकी भनक पुलिस प्रशासन को थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी उसकी जानकारी नहीं थी। ऐसे में जब माल्यार्पण करने के बाद प्रियंका गांधी ने अचानक वहीं पर मौन धरना दे दिया तो पुलिस प्रशासन की भी मुसीबत बढ़ गई। वहीं कार्यकर्ताओं की भी समझ में न आ रहा था कि धरना कितनी देर चलेगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार पंचायत चुनाव की जल्द हो सकती है तारीखों की घोषणा। राज्य निर्वाचन आयोग ने तेज की तैयारी। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी करने के साथ ही बिहार में पंचायत चुनाव 2021 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी की रफ्तार तेज कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज बिहार के सभी DM के साथ त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरियों में आम चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बताया गया है कि पंचायत चुनाव को लेकर देश के 30 राज्यों से EVM मंगाए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बिहार के सभी जिलाधिकारियों के साथ बिहार में होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरियों में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। वहीं अगली बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर के तेवर सख्त, सोनिया को चिट्ठी, पार्टी को होगा नुकसान। जी आपको बताने कि पंजाब में CM अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रही खींचतान बढ़ती ही जा रही है। आज कांग्रेस की अंतरिम चीफ सोनिया गांधी से सिद्धू की मुलाकात के बाद अमरिंदर ने तेवर सख्त कर लिए हैं और पार्टी के अंतरिम चीफ को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई है। अमरिंदर ने चिट्ठी में लिखा कि अगर सिद्धू को पंजाब का चीफ बनाया जाता है तो किस तरह पार्टी को नुकसान होगा। सिद्धू पर बिफरे कैप्टन ने सोनिया गांधी को लिखे खत में लिखा कि सिद्धू के वर्किंग स्टाइल से कांग्रेस को नुकसान होगा और कांग्रेस इससे बढ़ जाएगी। लेते हैं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अनलॉक 5 की नई गाइडलाइन जारी, सभी धार्मिक आयोजनों पर लगी रोक। जी आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश में सभी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में त्रिस्तरीय जन दिशा निर्देश 5 जारी किए हैं, जो कि शनिवार 17 जुलाई सुबह 5 बजे से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा स्विमिंग पूल्स भी अभी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा भीड़ वाले क्षेत्रों में प्रशासन को कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि कोरोना संक्रमण के प्रसार को बढ़ने से रोका जा सके। बता दें कि न कांवड़ यात्रा को अनुमति होगी, न 21 जुलाई को पड़ने वाले बकरीद त्योहार की। अच्छा अगली बड़ी खबर, अब ST, SC, OBC और सामान्य वर्ग को भी मिलेगा भू अधिकार पत्र, नगरीय क्षेत्र के लोगों को भी। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सहित सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना पाल के अध्यक्ष विधायक बृहस्पति सिंह भी शामिल हुए। बैठक में जहाँ किसानों के खेतों की परिपक्व इमारती लकड़ी काटने की प्रक्रिया को सरल करने का निर्णय लिया गया, तो वहीं पे भूमि अधिकार पत्र भी देने का निर्णय लिया गया। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर, विदिशा में कुआं हादसा, 24 घंटे बाद रेस्क्यू खत्म, मलबे में दबे सभी 11 लोग चल बसे। जिस 10 साल के बच्चे को बचाने में हादसा हुआ उसकी लाश आखिरी में मिली। दरअसल मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के गंजबाज सौदा में 24 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। टीम ने कुएं के मलबे में दबे सभी 11 लोगों के शव बाहर निकाल लिए हैं। हादसे के वक्त करीब 31 लोग कुएं के मलबे में दब गए थे।
देखें, इसमें से 20 लोग की जान बच गई है। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुएं में सबसे पहले गिरे 10 साल के बच्चे रवि का शव आखिरी में मिला, जिसे बचाने की कोशिश में हादसा हुआ था। हादसे में एक पिता पुत्र समेत 11 लोग चल बसे। नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखें और आपसे विनती है कि इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें। पूरे देश भर से कई सारी बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत में एक बड़ी भयंकर विमान घटना हो गई है, पूरी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, मथुरा में मॉक ड्रिल, कृष्ण जन्म स्थान में घुसे 9 आतंकी, एक पकड़ा, ऑपरेशन में उतरे एनएसजी कमांडो। जी हां, आपको बता दें कि मथुरा में शुक्रवार के शाम श्री कृष्ण जन्म स्थान में आवासीय गेट से 9 आतंकी अंदर घुसाए। आतंकी घुसने के बाद हरकत में आई पुलिस, सीआरपीएफ के जवानों ने पोजीशन ले ली। आतंकी वारदात के बाद तेज तर्रार एटीएस के जवानों ने मंदिर में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद एक आतंकी को पकड़ लिया। 8 आतंकियों ने लीला मंच, भागवत भवन और ईदगाह पर पोजीशन लेकर जवानों को निशाना बनाकर गोलीबारी और हैंड ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। लगातार हो रही गोलीबारी को देखते हुए तत्काल एनएसजी कमांडो को कॉल किया गया। ऑपरेशन अभी तक जारी है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, केरल में बकरीद पर लॉकडाउन में रहेगी छूट, मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी जानकारी। जी आपको बता दें कि केरल सरकार ने बकरीद को ध्यान में रखते हुए 18 से 20 जुलाई के दौरान लॉकडाउन की शर्तों में छूट देने की घोषणा की है। केरल मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि 18, 19 और 20 जुलाई को जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों के अलावा कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक का सामान और ज्वेलरी बेचने वाली दुकानों को खोलने की भी अनुमति रहेगी। इस दौरान शाम 8 बजे तक ये सब दुकानें खोली जा सकेंगी। कोरोना की दूसरी लहर में देश के अधिकतर राज्यों में मामले कम हैं, लेकिन केरल में केस तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, क्या ऐसे में ऐसा करना सही पड़ेगा? कमेंट जरूर करिएगा। लेते हैं अगली बड़ी खबर, सिंधिया के बीजेपी में जाने पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा उन्हें बचाना था अपना घर। जी आपको बताने की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पूर्व सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया पे निशाना साधा और कहा कि वो अपना घर बचाने के लिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से डरकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग हकीकत और भाजपा का सामना नहीं कर सकते वो पार्टी छोड़ सकते हैं और निडर नेताओं को कांग्रेस में लाना चाहिए। दोस्तों, क्या आप राहुल गांधी की बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नीचे ट्रेन और ऊपर 5 सितारा होटल, गुजरात को पीएम मोदी ने दिया खास गिफ्ट, जन्मभूमि को भी तोहफा। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को कई खास तोहफे दिए, जिनमें नीचे ट्रेन और ऊपर 5 स्टार होटल वाले स्टेशन के साथ जन्मभूमि वाडनगर का नया स्टेशन भी शामिल है, जहाँ कभी वो बचपन में चाय बेचा करते थे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें गुजरात साइंस सिटी में एक्वेटिक्स और रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क भी शामिल है। गांधीनगर स्टेशन पे बना 5 स्टार होटल 318 कमरों वाला है और 790 करोड़ रुपए की लागत से बना है। वहीं अगली बड़ी खबर, डॉक्टर वीके पॉल की चेतावनी, भारत में अगले 100 से 125 दिन बेहद गंभीर, कोरोना की तीसरी लहर की ओर बढ़ रही दुनिया। जी हाँ, आपको बताने की कोरोना की दूसरी लहर कितनी गंभीर थी आपको पता होगा ही। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 73 जिलों को चिंता का कारण माना है। इन जिलों में रोजाना 100 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि 47 में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। वैसे समग्र रूप से पिछले 25 दिन से टोटल पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। कोरोना को लेकर मीडिया ब्रीफिंग में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि कोरोना को लेकर भारत में अगले 100 से 125 दिन बेहद गंभीर है। वहीं अगली बड़ी खबर, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब इंडियन के साथ ग्राहक भी ले सकते हैं अपने पड़ोस वाले भारत गैस और एचपी का सिलेंडर। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की तीनों सरकारी कंपनी एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी ने एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को बड़ी राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है। अब ग्राहक किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से एलपीजी रिफिल करा सकते हैं। जी हाँ, बता दें कि अब ग्राहक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में उन डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर में से किसी एक को चुन सकेंगे जो कि उनके क्षेत्र में एलपीजी का वितरण करता है, या आप गैस बुकिंग के वक्त कर सकते हैं। पायलट चरण में अनूठी सुविधा गुड़गांव, पुणे, रांची, चंडीगढ़, कोयम्बटूर में उपलब्ध होगी। पायलट शुरू हो गया है और जल्द ही पूरे देश में लागू होगा। वहीं दोस्तों, भारत में एक बड़ी भयंकर घटना हो गई है। महाराष्ट्र में विमान हादसा, जलगांव के जंगलों में एविएशन एकेडमी का एयरक्राफ्ट क्रैश, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की मौत। जी हाँ, आपको बताने की महाराष्ट्र के जलगांव में एविएशन एकेडमी का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। यह हादसा वर्दी छिवारा के पास चोपड़ा तालुका के जंगलों में शाम 4:30 बजे हुआ है। इनमें फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की मौत हो गई है, जबकि एक महिला ट्रेनी पायलट गंभीर रूप
से घायल हो गई है? नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखें। दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 24 घंटे के दौरान इन राज्यों में होगी भारी से भारी मूसलाधार बारिश, हो जाए सावधान। जी आपको बता दें कि अगले 24 घंटे के दौरान कोंकण और गोवा तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तलहटी, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तरी मध्य प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, लक्षद्वीप और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। अच्छा अगली बड़ी खबर, फिर से सस्ता हुआ सोना, जानिए अब कितने रुपए में मिल रहा है 1 तोला। तो बताने की सराफा बाजार में एक बार फिर सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार सोना करीब 73 रुपए गिरा है। इसके बाद इसकी कीमत 47,319 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 47,392 रुपए पे बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 196 रुपए गिरी है। इस गिरावट के साथ चांदी 68,043 रुपए प्रति किलोग्राम पे पहुंच गई है। वैसे आप खबर कौन से राज्य से देख रहे हैं, कमेंट जरूर करें और रोज की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबको इन खबरों के बारे में पता चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।